प्रणाम मित्रों। आज मैं आपसे उस अनुभव के बारे में बात करूंगा जो दूसरों से मिलता है पर घटता अपने पर है। आम बोलचाल की भाषा में हम जिसे आप बीती कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मिलता दूसरों से है, क्योंकि कार्य कारण का सिद्धांत यही कहता है कि कुछ हुआ है तो उसके पीछे कुछ जिम्मेदार भी है। आप बीती शायद ही ऐसा इस जगत में कोई मनुष्य हो जिसकी अपनी कोई आप बीती न हो। मेरे देखे तो शायद वो भी नहीं जो नवजात शिशु है, उसकी अपनी भी एक आप बीती है। परंतु आप बीती भी दो तरह की है। एक आप बीती वो है जिसके बीतने के बाद मनुष्य उसको गर्त से भी कोई गहरी जगह हो वहाँ छुपा देना चाहता है, अपने उस अतीत को कालातीत कर देना चाहता है, इतना जैसे कभी वो घटा ही न हो। शायद इसका कुछ दुष्कर परिणाम हुआ हो, कुछ ऐसा जो भयावह रहा हो कई मायनों में। जो सोचकर पीड़ा के अलावा कुछ भी नहीं होता। जिसकी याद आते ही मन मस्तिष्क में एक सिहरन सी पैदा हो जाए, ऐसी आप बीती। लेकिन इसी के साथ ही साथ, इसी के विपरीत एक आप बीती और है जिसको बताने में बड़ा रस मिलता है, यद्यपि ये अपने ही ऊपर बीती है, लेकिन इसको बताने में, इसकी चर्चा परिचर्चा करने में बड़ा ही सुकून मालूम होता है। हालात इसमें भी दुखद ही हैं, तकलीफ ही है इसमें भी, लेकिन इस आप बीती में जाने क्यों सहानुभूति मिलती है, ऐसा भ्रम होता है, ऐसा मन सुकून पाता है जिसका वर्णन वाणी में नहीं किया जा सकता। मेरे अनुभव में ऐसा अक्सर तब होता है जब अपना ये दुखद वर्णन भी सुकूनमय लगता है, जब
अपने से किसी को निम्न दिखाना हो, अपने से किसी को गौरवहीन करना हो, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और आप बीती चाहे पहले श्रेणी की हो अथवा दूसरे श्रेणी की, दोनों ही आत्म प्रवंचना है। एक आप बीती जिससे हम डरे हुए हैं, दूसरी आप बीती जिससे हम दूसरों को डराते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले। प्रणाम।